पंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इस प्रकार से डेडलॉक सिचुएशन निर्मित होती है, डेडलॉक सिचुएशन होता क्या है। दूसरा जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि डेडलॉक की सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का उपयोग किया था। नाउ आज हम डिस्कस करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। अगर डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो भी जाती है तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से डेडलॉक की सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो डेडलॉक की सिचुएशन निर्मित होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन था। उसमें से पहला था वो था म्यूचुअल एग्जीक्यूशन। म्यूचुअल एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हमने देखा था कि रिसोर्स जब होता है मल्टीपल प्रोसेस के लिए जब एलोकेट हो जाता है तब की कंडीशन में होता है, जबकि म्यूचुअल एजुकेशन क्या बोलता है, एक प्रोसेस के लिए केवल और केवल एक ही रिसोर्स एलोकेट होना चाहिए। जब एक प्रोसेस के लिए केवल एक ही रिसोर्स एलोकेट होगा और वह जो रिसोर्स है किसी अन्य प्रोसेस के एलोकेट ना हो, तब की सिचुएशन में हम आसानी से डेडलॉक की सिचुएशन जो उत्पन्न होती है उसे दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। म्यूचुअल सेक्शन फ्रॉम द रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज द फैक्ट ए रिसोर्स कैन नेवर बी यूज मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली एक से अधिक रिसोर्स का उपयोग ना करे, विच फेयर इनफ बट इट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड द डेडलॉक। जो डेडलॉक की जो मेन रीजन होता है यही होता है कि एक प्रोसेस एक से अधिक रिसोर्स की डिमांड करता है। एक प्रोसेस केवल एक रिसोर्स की डिमांड करेगा तो डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी। एक प्रोसेस एक से अधिक रिसोर्स की डिमांड करती है तभी डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न होती है। इफ प्रोसेस रिसोर्स कुड नॉट बी यूज बाय मोर देन वन प्रोसेस, अगर रिसोर्स एक से अधिक प्रोसेस को यूज ना करे एट द सेम टाइम पर द प्रोसेस वुड हैव नेवर बीन वेटिंग फॉर एनी अदर रिसोर्स। अगर मान लो जाए रिसोर्स जो है एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस को यूज ना करे तो ऐसे सिचुएशन में सेम टाइम पर कोई दूसरा प्रोसेस उसे वेट नहीं करेगा और डेडलॉक की सिचुएशन निर्मित नहीं होगी, वेट एंड होल्ड वाली सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी। तो डेडलॉक की जो नेक्स्ट जो कंडीशन होती है, जो 4 जो नेसेसरी कंडीशन है उससे पहला तो म्यूचुअल था, दूसरा था वेट एंड होल्ड। तो वेट एंड होल्ड की सिचुएशन निर्मित ही नहीं होगी कब, जब हम उसे म्यूचुअल एग्जीक्यूशन के माध्यम से ही उसे हटा देंगे। यानी कि कैसे, केवल एक प्रोसेस के लिए एक रिसोर्स और एक रिसोर्स केवल एक ही प्रोसेस को एलोकेट करे, एक से अधिक को ना करे, या एक प्रोसेस एक से अधिक रिसोर्स का यूज न करे, या एक रिसोर्स जो है एक से अधिक प्रोसेस को असाइन ना हो। ऐसी सिचुएशन में हमारे डेडलॉक की कंडीशन दूर हो सकती है। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट सिचुएशन। होल्ड एंड वेट सिचुएशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइव व्हेन ए प्रोसेस होल्ड ए रिसोर्स एंड वेटिंग फ्रॉम अदर रिसोर्स टू कंप्लीट इट्स टास्क। होल्ड एंड वेट कब आता है, जब जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक रिसोर्स एलोकेटेड रहता है और वो प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स की डिमांड करता है और वो दूसरा जो रिसोर्स है वो किसी अन्य प्रोसेस को पहले से एलोकेटेड होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो दूसरा प्रोसेस जो रिसोर्स के लिए पहले से एलोकेटेड है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा वो रिसोर्स यहाँ पर फ्री नहीं हो पाएगा। जब रिसोर्स फ्री नहीं हो पाएगा तो तब तक प्रोसेस जो है वेट करता ही रहेगा। डेडलॉक ऑकर बिकॉज देयर कैन बी मोर देन वन प्रोसेस विच होल्डिंग द वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अदर इन द साइक्लिक ऑर्डर। जो एक जो प्रोसेस है वो एक से अधिक रिसोर्स का वेट करता रहता है, वो भी साइक्लिक ऑर्डर में। तो ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि प्रोसेस P1 जो है होल्ड कर रखा है R1 एंड वेट कर रहा है R2 का, इसी प्रकार से R2 जो है किसी और का प्रोसेस को एलोकेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वेट एंड होल्ड की सिचुएशन आ जाती है और डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इन दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली इफ द प्रोसेस डिक्लेयर ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली, अगर मान लो जाए सारे प्रोसेस को रिसोर्स इनिशियली एलोकेटेड कर दिया जाए, यानी एक एक प्रोसेस के लिए एक एक रिसोर्स इनिशियली एलोकेटेड कर दिया जाए, हाउएवर द साउंड वेरी प्रैक्टिकल बट कैन नॉट बी डन in the computer system because a process cannot determine the necessary resource essentially। लेकिन
जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो नेसेसरी रिसोर्स इनिशियली दे, ये जरूरी नहीं होता है। प्रैक्टिकली इट साउंड वेरी प्रैक्टिकल, ये हम एक प्रैक्टिकल तरीके से बात कर रहे हैं, परंतु कंप्यूटर सिस्टम ये नहीं हो पाती है इस प्रकार की सिचुएशन को, क्योंकि प्रोसेस कैन नॉट डिटरमाइन द नेसेसरी रिसोर्स इनिशियली। जो कंप्यूटर जो सिस्टम होती है वो किसी भी रिसोर्स को इनिशियली एलोकेट नहीं करता है। लेकिन अगर हमें वेट होल्ड एंड वेट सिचुएशन से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स को इनिशियली एलोकेट करना पड़ेगा। तीसरा जो है नो प्रीमेंशन। नो प्रीमेंशन की कंडीशन में क्या होगा, ए प्रीमिट रिसोर्स फ्रॉम ए प्रोसेस व्हेन द रिसोर्स रिक्वायरिंग टू अदर प्रायोरिटी प्रोसेस। जब एक जो प्रोसेस है किसी दूसरे प्रोसेस का वेट करता है तो उसको परमिशन ना मिले, इन दैट सिचुएशन ऐसा भी हम कर सकते हैं। दीज आर द टू अप्रोचेस ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन के दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला, इफ द प्रोसेस रिक्वायर फॉर ए रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय द अनदर वेटिंग रिसोर्स। जब एक प्रोसेस उस रिसोर्स को एलोकेट करने की कोशिश करता है जो कि पहले से किसी अन्य का वेट करते रहता है, किसी अन्य रिसोर्स का वेट करते रहता है, देन द रिसोर्स में बी प्रीमेटेड फ्रॉम द अदर वेटिंग रिसोर्स। इन द सेकेंड अप्रोच कैसे होगा, इफ ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ए रिसोर्स विच आर नॉट रेडली अवेलेबल। जो हमारा प्रोसेस है उस रिसोर्स की डिमांड कर रही है जो कि रेडली अवेलेबल नहीं है। ऑल द रिसोर्सेज आर इन होल्ड आर परमिटेड। ऐसी सिचुएशन में सारे के सारे होल्ड में चले जाते हैं। तो नो प्रीमेंशन की कंडीशन कैसी होती है, ये कंडीशन तब ऑकर होती है जब एक प्रोसेस जो है हाईली प्रायोरिटी की जो प्रोसेस होती है वो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है किसी अन्य, सपोज दैट यहाँ पर प्रोसेस P1 है वो एलोकेटेड है रिसोर्स R1 के लिए, और ये जो रिसोर्स R1 का वेट कर रहा है प्रोसेस P2, और प्रोसेस P2 के लिए कौन एलोकेटेड था, रिसोर्स R2। तो यहाँ पर P2 को दो चाहिए, एक तो रिसोर्स R2 और एक कौन से चाहिए, रिसोर्स R1। ऐसी सिचुएशन में जो है वो क्या बन जाती है, हमारी जो नो प्रीमेंशन की कंडीशन बनती है। अब इसे बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए सिचुएशन क्या होगा, रिसोर्स जो है आपका प्रोसेस P1 अगर ये मल्टीपल स्टेज का है तो आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। द चैलेंज हियर दैट द रिसोर्स कैन बी परमिटेड ओनली इफ वी कैन सेव द करेंट स्टेट कैन बी सेव्ड एंड प्रोसेस वुड नॉट बी रजिस्टर्ड लेटर फ्रॉम द सेव स्टेज। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नो प्रीमेंशन से बाहर निकलना है तो उस सिचुएशन के लिए हम जो करेंट स्टेज है उसको सेव कर दें और उसके बाद उसे रीस्टार्ट ना करें। जैसे कि प्रोसेस P1 के लिए रिसोर्स R1 एलोकेटेड हो गया, स्टेज नंबर 1 बन गया और उस स्टेज को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और करेंट स्टेज कैन बी सेव्ड एंड प्रोसेस वुड नॉट बी रीस्टार्टेड लेटर फ्रॉम द सेव स्टेज। और जो प्रोसेस है उस सेव स्टेज से बाहर ना जाए, यानी कि उसको रिस्टार्ट ना करे। तो इस सिचुएशन में रिसोर्स R1 जो है प्रोसेस P2 के लिए मिलेगा ही नहीं, यानी प्रोसेस P2 उसका वेट कर ही नहीं सकता, उसको एलोकेट नहीं कर सकता है। तो ये थर्ड सिचुएशन हुआ। पहला सिचुएशन हमने देखा म्यूचुअल का जिसमें केवल एक इंस्टेंस के लिए, दूसरा सिचुएशन देखा वेट एंड होल्ड का, तीसरा देखा नो प्रीमेंशन का। नेक्स्ट जो सिचुएशन है प्रीमेंशन का वो है सर्कुलर वेट। ईच रिसोर्स विल बी असाइन विद द न्यूमेरिकल नंबर। हर एक प्रोसेस को न्यूमेरिकल नंबर दे दिया जाएगा। ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्टेड टू रिसोर्स इंक्रीज डिक्रीज ऑर्डर, इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी ऑर्डर में हो। हर एक प्रोसेस को हम न्यूमेरिक नंबर दे दिए जैसे P1 P2 P3, और हर एक रिसोर्सेज को भी हमने एक न्यूमेरिक नंबर दे दिया R1 R2 R3। और ए प्रोसेस कैन बी रिक्वेस्टेड द इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में उसे रिक्वेस्ट करें, ऑर्डर ऑफ ए नंबरिंग टू अवॉइड द सर्कुलर वेट। अब इस ऑर्डर से हम सर्कुलर वेट की कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे P1 P2 P3 R1 R2 R3, P1 असाइन फॉर द R1 P2, पहले प्रोसेस कैसे जाएगा, P1 फिर P2 फिर P3। अगर मान लो जाए इस ऑर्डर में दे दी तो एक एक करके R1 R2 R3
यहाँ पर सिचुएशन ऐसा होगा, और अगर डिक्रीज ऑर्डर में है तो P3, P2, P1, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हर एक जो रिसोर्सेस है उनको हम नंबर दे देंगे R1, R2, R3 टाइप का, और हर एक प्रोसेस को हम क्या करेंगे, उसके रिक्वेस्ट जो है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये सर्कुलर जो वेट की कंडीशन निर्मित नहीं होगी। ऑर्डर द नंबर टू अवॉइड द सर्कुलर वेट, रिसोर्सेज मैन बी ऑर्डर एंड वी कैन इंश्योर द ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट द रिसोर्स ओनली इन इंक्रीज्ड ऑर्डर और दिस नंबर। दिस ensure that is not a single process can request a resource being utilized from the other process and no cycle will be formed। ऐसे सिचुएशन में जब हम रिसोर्स को नंबरिंग दे देते हैं और प्रोसेस को नंबरिंग देके इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं तो इससे सर्कुलर वेट की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर हम इंश्योर हो जाते हैं कि कोई भी सिंगल प्रोसेस किसी अन्य रिसोर्स का वेट ना करे जो किसी अन्य प्रोसेस के लिए पहले से असाइन है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन से हम सर्कुलर वेट को भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास डेडलॉक की कंडीशन होने के लिए 4 जो नेसेसरी कंडीशन है, पहला म्यूचुअल, हमने देखा कि म्यूचुअल एजुकेशन से बाहर कैसे लिख लेंगे, एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस से एलोकेट करेंगे। दूसरा हमने देखा वेट एंड होल्ड का सिचुएशन दिखा, तीसरा नो प्रीमेंशन का देखा, और चौथा देखा सर्कुलर वेट। जो चारों नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की उत्पन्न होने की, उन चारों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।